हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम सभी का टॉपिक होने वाला है गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, संगम पीरियड से रिलेटेड, सुंग, कुषाण, शक, पल्लव और चालुक्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की वीडियो हमारी ये थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं दो वो ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बाकी के एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक पे वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंशियंट हिस्ट्री का, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे जिसके अंदर मैंने आप सभी को बाकी के एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक सब सारे के सारे जितने भी एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक्स आते हैं उन सभी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो होगी। तो ये बाकी के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसपे मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट, यूपीएससी या इवनली आप एंट्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पर हम कुछ 30+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी, आज की क्लास जो देखने को मिलेगी, जैसे कि हमेशा की तरह बाइलिंगुअल क्लास होगी और वीडियो के एंड तक बने रहना। आज की वीडियो में आप सभी बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और ये इतनी मेहनत से क्वेश्चन तैयार करती हूँ। तो आप लोगों को बस बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और आप सभी को मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप शेयर कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आप सभी का पहला क्वेश्चन, जहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त का जो शासन काल था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये आपकी एक तरीके से मॉक टेस्ट और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में भी ले सकते हो। तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। तो अब बारी है कि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि समुद्रगुप्ता का शासनकाल का समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था, क्योंकि गुप्ता पीरियड आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो अगर हम बात करें समुद्रगुप्ता का जो टाइम पीरियड था वो आप लोगों का था 330 से लेकर के 375 ईसा पूर्व, यानी कि 330 से लेकर के 375 एडी का समय पीरियड है समुद्रगुप्ता का। कहीं कहीं पे इसका अप्रॉक्स टाइम पीरियड भी दे रखा है, कहीं कहीं पे आपको इसका टाइम पीरियड 335 से लेकर के 380 एडी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। इसी के अप्रॉक्स ही होगा, तो ये आपका देखा जाएगा कि आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप में से जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी दिया था आप सभी करेक्ट हैं। अब हम जैसे कि अपने हर चीज़ में देखते हैं, क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ ताकि अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ। आप लोग यहाँ देख सकते हो समुद्रगुप्त आप सभी को पता है किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त किसके बेटे थे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त और क्वीन कुमारा देवी के ये बेटे थे। ठीक है, और ये किस फैमिली से आए थे, लिच्छवी फैमिली। याद रखना क्वेश्चंस के बाद भी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो इन्होंने 330 से लेकर के
375 ईस्वी तक रूल किया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड देखो कहीं कहीं पे 335 to 380 भी दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और रही बात, तो आप सभी को पता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर यानी कि दूसरे शासक थे, क्योंकि आप सभी को पता सबसे पहले शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, देन उनके बेटे बने थे समुद्रगुप्त, और उसके बाद कौन बने थे, उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन लोगों ने रूल किया था। तो ये समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ये दूसरे राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था। और इसी के समय पर आप लोग देखोगे ये बहुत ही उदारक शासक, एक महान योद्धा और कलाओं का संरक्षक था। तो ये बेनिवोलेंट रूलर, अ ग्रेट वॉरियर एंड अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स। समुद्रगुप्ता जो है किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। याद रखना, बहुत से स्टूडेंट को ये गलतियां कर देते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के थे, सेकंड के नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, हिज नेम अपीयर इन द जेविनेस टेस्ट। तो अगर हम देखेंगे जवानीस पार्ट में इनको तांत्रिक मंदगा में प्रकट होता है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, या फिर इस टेस्ट में इनका क्या नाम देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। और ये मैं आप सभी से चाहूँगी कि जहाँ भी आप लोगों ने गुप्ता पीरियड के नोट्स बनाए हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पे उसको ऐड कर लो। अगर आपने इसको ऐड करा हुआ है बहुत अच्छी बात है, वरना ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, राम निवास गुप्त या फिर विक्रमादित्य। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ मैंने इजी से लेकर के टफ क्वेश्चन सारे रखे हैं, क्योंकि DU की बात करें, आपके BHU की बात करें, चाहे आपके JNU की बात करें, आप सभी ने अब तो सिलेबस भी देख लिया कि CUET और JNU, तो आपके CUET के बेस पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलने वाला है। आप सभी को लगता है कि ये इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस में स्टूडेंट गलतियां करके आते हैं। तो इसीलिए आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर देख करने हैं और मुझे स्कोर करके, आज की वीडियो में मैं आप सभी को ऑलरेडी बता रही हूँ 30 क्वेश्चंस या 30 से एक आध 2 क्वेश्चन शायद एक्स्ट्रा होंगे। तो आपको मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है कि 30 आउट ऑफ आप सभी ने कितना स्कोर किया है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करेंगे, आप सभी को वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और सब्सक्राइबर बढ़ते तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ अब हमें जल्दी जल्दी चैनल पे वीडियो लेकर के आनी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। आप सभी ने टॉपिक पढ़ रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ और ये सीरीज लेकर के आती हूँ ताकि आप सभी की हेल्प हो सके, वरना आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको कहीं कुछ नहीं प्रोवाइड हो पाता। तो इसीलिए आप सभी को मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहना है, ठीक है। तो गुप्ता साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त। ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि गुप्ता एम्पायर के यहाँ पे फाउंडर पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रियल फाउंडर कौन थे, तब आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपके ऑप्शंस में यहाँ पर विक्रमादित्य ना दे करके मान लो चंद्रगुप्त फर्स्ट दे दिया जाए, तब तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही लगा कर आते, लेकिन आपके ऑप्शंस में ये था नहीं। तो ये याद रखना, रियल फाउंडर पूछे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, और आपके फाउंडर पूछे गुप्ता एम्पायर के तो श्रीगुप्त थे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इनसे रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या आपको याद रखनी है। यहाँ पर याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो आपके श्रीगुप्त थे, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ये रियल फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता एम्पायर के। और ये इनका टाइम पीरियड देख लो, 319 से लेकर के 320 ईस्वी का टाइम, यानी कि CE यानी कि AD का टाइम है जब इन्होंने रूल किया था।
ठीक है, गुप्ता एम्पायर पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है द वेंगी किंग हु वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। वेंगी राजा जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था, तो वो समुद्रगुप्त ने हराया था, वो वेंगी का राजा कौन था? आपके ऑप्शन है हस्तिवर्मा, दान अर्णव, विमल आदित्य या फिर विजय आदित्य। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि वेंगी राजा जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था वो कौन सा वेंगी राजा था। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिवर्मा थे जिसे समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, कि आपके हस्तिवर्मन जो है ये आपके सलक्यान किंग थे वेंगी के, यानी कि इन आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में ये भी चीज़ पूछ ली जा सकती है कि ये एम्पायर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये डायनेस्टी आपको कहाँ पे, ये लोगों ने कहाँ पे रूल किया था? आपके आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह गुप्ता राजा जिसने शकों को नाश किया था वो कौन सा राजा था, उसका नाम आपको बताना है। ही गुप्ता किंग हु डिस्ट्रॉयड शक। आपके ऑप्शंस में दे रखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। तो जल्दी से बताइए वो कौन सा गुप्ता का राजा था जिसने शक को डिस्ट्रॉय किया था। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी गुप्ता एम्पायर का। अभी तो ये इजी से क्वेश्चंस हैं, अभी आगे और भी चीज़ें आएंगी। तो अगर आप लोगों ने गुप्ता एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड है जिसने शक को डिस्ट्रॉय किया था पूरी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कि किस गुप्ता राजा ने शक को नाश किया था, किसने उसको डिस्ट्रॉय किया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड भी आपको मैं चीज़ें बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जिन्होंने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रामगुप्त को यहाँ पर 6ठी शताब्दी के नाटक देवी चंद्रगुप्ता से जाना जाता है, जिससे वे अपनी पत्नी को शत्रु शक के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और भाई चंद्रगुप्त को उसे बचाने और शक राजा को मारने के लिए दुश्मन के शिविर में घुसना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शक को हराने क्यों गया था। यहाँ पर ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे रामगुप्त है, 6th सेंचुरी में इनका प्ले आपको देखने को, जिसे देवी चंद्रगुप्त से हम लोग जानते हैं। उन्होंने शकों के पास, क्योंकि शक उनका दुश्मन है, तो उन्होंने शक के पास अपनी पत्नी का आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे रामगुप्त ने क्या करा, अपने भाई चंद्रगुप्त को भेजा था ताकि वो अपने शत्रु यानी शक को हरा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त की बात हो रही है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछा गया है, उन्होंने गुप्ता काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा है। ही गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कॉल। तो गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स चले हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोला गया था? रूपक, निसक, टंका या फिर पान। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, गुप्ता पीरियड में यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं उनको क्या बोला गया था। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को हिस्ट्री का सिलेबस दिखाया है, जिसमें मैंने आप सभी को बोला है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ की पॉलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के हर एक टॉपिक में आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, ये सारे टैक्सेस आप सभी को पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हर टॉपिक के बहुत स्ट्रांगली पढ़ के जाना है। यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी अपने टॉपिक को तैयार करो या रिवीजन भी करोगे, तो ये सारे टॉपिक आपके टॉपिक्स के अंदर होने चाहिए, तभी आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे। अगर हम बात करेंगे कि गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था रूपक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में चलते थे उनको कहा जाता था क्या? रूपक। इनसे रिलेटेड भी आप सभी को मैं बातें बता देती हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जो गुप्ता कॉइन
गोल्ड कॉइन चले थे आपके गुप्ता पीरियड में, उसको रूपक कहा गया था। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय पर अगर आप देखोगे तो हमारे पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे। फिर अगर मैं 100 ईस्वी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके कुषाण एम्परर विम कदफिसस वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारतीयों को सोने के सिक्का पेश करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, दोनों डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा कॉइन्स आपके किस डायनेस्टी में इशू किए गए थे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, गुप्ता डायनेस्टी के समय पर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इशू यानी कि जारी किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे 100 AD के टाइम पर कुषाण एम्पायर का विम कदफिसस वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सोने के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था, यानी वहाँ पे पेश किया था। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा जाता है और आपके ऑप्शंस में कदफिसस होता है और दूसरा कनिष्क होता है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट कनिष्क लगाकर आते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है पहला व्यक्ति कौन है जिसने भारत में गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वो थे आपके विम कदफिसस, ये याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो आपके गुप्त वंश यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पर हुआ था। ठीक है, जिसको क्या बोला गया था, आपके रूपक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको जो भी इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ आप इसको नोट डाउन करो और आगे अपने एग्जाम के समय पर इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, वह गुप्ता राजा जिसे महेंद्र आदित्य की उपाधि मिली है, वॉज द गुप्ता किंग। वो गुप्ता राजा वो कौन है हु हैज़ द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य। आपके ऑप्शंस हैं विष्णु गुप्ता, राम गुप्ता, बुद्ध गुप्ता या फिर कुमार गुप्ता। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ वो कौन सा राजा है जिसे महेंद्र आदित्य की उपाधि दी गई थी, उन्हें ये टाइटल दिया गया था, कौन सा वो गुप्ता राजा था। बाकी के आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि समुद्रगुप्त को भी कुछ टाइटल दिया गया था। ठीक है, वो टाइटल का नाम क्या था। और आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को भी एक टाइटल मिला था, इन दोनों को क्या उपाधि मिली थी, क्या टाइटल दिए गए थे, ये सब आप सभी जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं जानना चाहूँगी कि ये चीज़ कितने स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो महेंद्र आदित्य की उपाधि जो जिसे मिली थी वो थे आपके कुमार गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम इससे रिलेटेड भी बातें देख लेते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ कुमार गुप्त ने और कौन सी उपाधि थी, ये सबसे पहले इसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कुमार गुप्त ने महाराज अधिराज, परम भट्टरक और परम द्वैत की उपाधि धारण की थी और उन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि भी अपनाई थी। तो ये आप लोगों को 4 उपाधि कुमार गुप्त की पता होनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वो महेंद्र आदित्य का पूछा है। एग्जाम में आप सबसे महाराजा अधिराज, परम भट्टरक और परम द्वैत ये सारी उपाधि के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये चारों के चारों जो टाइटल अडॉप्ट किए गए थे वो कुमार गुप्त ने किए थे। ठीक है, और उन्हें इस नाम के कई रूप से पुकारते थे। देखो अगर जब हम कॉइन्स की बात करेंगे, जो इस समय पे आपको कॉइन्स देखने को मिलते हैं गुप्ता पीरियड में, वहाँ पर भी इन्हें अलग अलग कुमार गुप्त को और भी नामों से पुकारा जाता था। लाइक उन्हें श्री महेंद्र, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेघ महेंद्र, ये सारे नाम हमें इनके कॉइन में डिफरेंट नेम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़रूर लिखना। यहाँ से देखो इन्होंने कितने सारे टाइटल अडॉप्ट किए थे और इनके नाम भी कॉइन्स में अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड के, ये आपको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। मैं आप सभी से बोलूँगी ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको गलत ना करके आ सके और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आप सभी को बताना है वह गुप्ता शासक जिसने दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी वो कौन है। तो आपको उस गुप्ता राजा का नाम बताना है जिसने हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक फॉर सेकंड टाइम। तो सुदर्शन लेक जो है जिसने दूसरी बार मरम्मत कराया था वो गुप्ता शासक कौन था। आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो पहला भी था, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुदर्शन लेक को दूसरी बार किसने रिपेयर कराया था। एग्जाम में फर्स्ट टाइम भी आप सभी को जल्दी से कमेंट करके आप मुझे फर्स्ट टाइम भी बताओ कि सबसे पहले सुदर्शन लेक की मरम्मत किसने करवाई थी। और यहाँ तो दूसरा आपसे पूछा ही गया, दोनों आप सभी से पूछा जाता है। तो आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आपका एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अभिलेख का क्वेश्चन है। अभिलेख से आप में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो और आपको उस इंस्क्रिप्शन का नाम भी मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अदरवाइज आप में से जिसने भी इंस्क्रिप्शंस की वीडियो नहीं देखी है, इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट में इंस्क्रिप्शन की वीडियो जा करके देखो। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको जाके वीडियो को देखो, आपके सारे इंस्क्रिप्शन तैयार हो जाएंगे। और अभिलेख यानी कि आपकी शिलालेख से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको कर पाओगे। तो इस पे मैं लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के इंस्क्रिप्शन की वीडियो जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि दूसरी बार, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बार आपके सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर किया था, किसने मरम्मत किया था। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या है, रुद्रदामन ने। जब मैंने आपको इंस्क्रिप्शन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। तो रुद्रदामन वो पहला व्यक्ति है जिसने सुदर्शन लेक को क्या किया था, उसकी मरम्मत की थी, रिपेयर कराया था। लेकिन आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरी बार सेकंड टाइम जो सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो वो थे आपके स्कंदगुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया तो आप सभी सही हैं। और जिनका गलत हुआ आप सबको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गलत हुआ है आप लोगों के, लेकिन आप अपने स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हो। बस आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके देते रहना है। यहाँ पर आप देख लो, सुदर्शन लेक जो सबसे पहले सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा कब 150 ईस्वी में करवाई गई थी, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा रिपेयर किया गया था आपके स्कंदगुप्ता के समय पर, ठीक है। और ये किसके गवर्नर थे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो परामत के गवर्नर थे और इन्होंने फिर से इसकी मरम्मत की थी 415 से लेकर के 455 ईस्वी के टाइम सब पीरियड पर। तो ये दोनों चीज़ें आप सभी से पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती भी हैं और ये क्वेश्चंस आपसे रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी को क्या करना है, इंस्क्रिप्शंस के नाम मुझे कमेंट करके बताना है। अदरवाइज अगर मैं आपको बता दूं अभी तक, तो इसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपका ये एविडेंस यानी सुदर्शन लेक के बारे में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिन्होंने इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अभिलेख के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो उन्हें ये बात पता होगी कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपके सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है या बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इंस्क्रिप्शन की वीडियो जाकर के उस लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी इंस्क्रिप्शन आर अवेलेबल फॉर गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता काल के समय पर कितने अभिलेख उपलब्ध थे, 40, 38, 42 या फिर 48। तो गुप्ता पीरियड आप सभी ने पढ़ोगे तो आप सभी को यहाँ पर क्या बताना है कि इसके समय पर कितने अभिलेख, कितने इंस्क्रिप्शन देखे गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 42। तो 42 अभिलेख गुप्ता काल के समय पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है कि इनमें से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दोहित्र। आपके ऑप्शन हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये डिटेल में पढ़ाया है।
अगर आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली से दे पाओगे। अदरवाइज आपने गुप्ता पीरियड का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपने इसको गलत करके नहीं आने वाले। क्योंकि देखो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है वो किसका बेटा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के। तो इस क्वेश्चन का राइट तो पहला क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समुद्रगुप्त आपके चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताती हूँ। और जिन्होंने शादी की थी आपकी लिच्छवी की डॉटर, वहाँ की बेटी से शादी की थी, इसीलिए समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो उनके फादर थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने परिवार लिच्छवी की पुत्री से विवाह किया था। इसी वजह से उनके पुत्र और उत्तराधिकार आपके समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लिच्छवियों की ही बेटी के पुत्र थे। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट चंद्रगुप्त फर्स्ट लगा कर आते हैं, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ ताकि आप लोग गलतियां अपने एग्जाम में ना करके आए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा गया कि वल्लभी युग इनमें से किस युग के समान है? वल्लभी एरा इज आइडेंटिकल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरा? आपके ऑप्शंस है विक्रम एरा, गुप्ता एरा, हर्ष एरा या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये भी पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वल्लभी एरा जो है वो किस युग के समान माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा आपका, गुप्ता एरा यानी कि गुप्ता पीरियड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्ता काल को वल्लभी युग के समान माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी मुझे अब इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप कोई भी जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हो कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। परनदत्त को किसके द्वारा सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया था? परनदत्त वॉज अपॉइंटेड विद द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो जल्दी से बताओ, अगर आप लोगों ने वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे हो और क्वेश्चन के बाद जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो ध्यान से सुन रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आराम से बता पाओगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बताई थी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, परनदत्त को किसके द्वारा सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूं, जब मैंने अभी आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखिए, तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो। इट स्टेट दैट स्कंदगुप्त अपॉइंटेड परनदत्त एज गोप्त्री यानी एज अ गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके गुप्ता पीरियड में गवर्नर को क्या बोला जाता है, तो याद रखना गोप्त्री बोला जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है आपके गुप्ता पीरियड का। तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चल रही हैं या दिख रही हैं, फटाफट आप सभी को उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों के गुप्ता पीरियड में जो गवर्नर्स थे उनको क्या बोला जाता है, तो उनको गोप्त्री बोला जाता है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इन्हें सौराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र परनदत्त को इन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था। तो याद रखना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपका देखने को मिलता है वो किसका था, स्कंदगुप्त का। ये भी पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? आपको मैं जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आपको बेस्ट दे सकूँ, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाली हूँ। 30 प्लस तो क्वेश्चन करेंगे ही। उस क्वेश्चंस के अलावा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ या और भी चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं, अगर वो मिला के आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी ये वीडियो के थ्रू आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक इनमें से कौन था? Who among the following was the ruler of कांची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त? आपके ऑप्शंस है
हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज या फिर विष्णुगोपा। तो जल्दी से करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ कि आप जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप सभी मुझे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। आप सभी का इक्वल पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इसको नहीं ध्यान से करेंगे या आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, वीडियो आएंगे और देखेंगे और चले जाएंगे, तो इससे आप लोगों का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप देख पाओ कि आप कितना स्कोर कर पाओगे। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के समय पर कांची का शासक इनमें से कौन था, तो समुद्रगुप्त के समय में जो कांची का शासक था वो था आपका विष्णुगोपा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगोपा था कांची का रूलर जिस समय समुद्रगुप्त रूल कर रहा था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किस कुषाण राजा ने धर्मथिंडा उपाधि को अपनाया था। देखो टाइटल में जानबूझ के ज़्यादातर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर इस सीरीज में मैंने रखी हुई है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज कुषाण किंग अडॉप्ट द टाइटल ऑफ एपिथेट धर्मथिदा। आपके ऑप्शन से वो कौन सा राजा था, विमकदपीसस, कुजुलकदपीसस, कनिष्क द ग्रेट या फिर हुविशिका। तो ये आप सभी को पता है, ये सारे के सारे आपके कुषाण रूलर हैं। ठीक है, कुषाण के शासक है और ये जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसी तरीके से इन लोगों ने रूल भी किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ कुषाण का वो कौन सा राजा है जिसने ये धर्मथिड़ा की उपाधि अपनाई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तब आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे कि कुषाण का राजा जिसने धर्मथिड़ा की उपाधि अपनाई थी तो वो थे आपके कुजुलकदपीसस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुषाण किंग कुजुलकदपीसस हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया था आपके धर्मथिड़ा का ये टाइटल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड में अगर आपको चीज़ें बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुजुलकदपीसस या कदपीसस फर्स्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि आपके क्या है, फाउंडर है कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना कुषाण वंश के कुजुलकदपीसस हैं या जिन्हें कदपीसस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुजुला ने अपने सिक्कों में धर्मथिदा और सच्चा धर्मथिटा को ग्रहण किया था, जो स्पष्ट रूप से बौद्ध और शैव धर्म के उनके पालन का उल्लेख करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी पूछी जाएगी कि इन्होंने जो धर्मथिटा और सच्चा धर्मथिटा को जो ग्रहण किया था, ये टाइटल जो एज्यूम किया था, ये किस पे था, पहले तो उन्होंने अपने कॉइन्स पे बताए थे, अपने सिक्कों में। फिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं, इससे ये क्या बताना चाहते हैं, जो आपके बौद्ध है, बुद्धिज़्म है और जो आपके शैविज़्म है यानी बुद्धिज़्म और सेव फेथ पे उनका पालन का उल्लेख करते हैं। ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने कुषाण एम्पायर से रिलेटेड कि कुषाण साम्राज्य के समय पर किसके सिक्के जारी हुए थे, कौन से, सोने के, चांदी के, तांबे के। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे ऑप्शंस ये रहे आप सभी के सामने। तो जल्दी से बताओ, द कुषाण इशू द कॉइन मेड ऑफ। तो कुषाण के समय पर जो कॉइन्स इशू करे गए थे वो किसके बने हुए होते थे, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के। आपके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना, आप सभी को पता है कि सोने के सिक्के तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इशू किए हुए थे। ठीक है, और इसी के ही पहले रूलर ने भारत में सोने के सिक्के जारी भी किए थे। लेकिन अगर हम बात करें, जो कुषाण ने बहुत सारे जो सिक्के जारी किए थे वो आपके सोने के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों ही सिक्के कुषाण के समय पर जारी किए गए थे और या कुषाण के जो सिक्के इन तीनों से बने हुए थे, आपके गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से। अगर इनके बारे में आप दिखाऊं तो ये इस तरीके के कॉइन्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपके हैं गोल्ड कॉइन्स, ये आपके सिल्वर कॉइन्स है और ये आपके तांबे का यानी कि कॉपर कॉइन्स है, जो कि कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। इनसे रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
उत्तर भारतीय और मध्य एशियाई कुषाण साम्राज्य के सिक्के में जारी किए गए मुख्य सिक्के सोना था। ठीक है, अगर आपसे मेन कॉइन पूछा जाए जो इशू हुआ था तब तो राइट आंसर आपका गोल्ड है, लेकिन देखो गोल्ड और आपका सिल्वर ये सारे कॉइन्स और आपका कॉपर ये तीनों कॉइन्स यहाँ पर इशू किए गए थे, वो भी कजुला कतपीसस के द्वारा, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना और यहाँ पर इनका वेट भी लिखा हुआ है। गोल्ड कॉइन का देखो 7.9 ग्राम था और आप लोगों का देखो और बीच में 12 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक के इनका वेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में। आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने और आप सभी को बताना है। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। द रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। तो आपके ऑप्शन है मौर्यंस ने, सुंग ने, कुषाण ने या शक सत्रप ने। तो जल्दी से बताओ कि इनमें से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो जल्दी से क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर बताओ। और अभी तक मुझे जितने भी आप लोगों के हमारे क्वेश्चन हो चुके जल्दी से बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितना स्कोर कर लिया है, कितने करेक्ट हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए और पूछा भी गया है तो याद रखना आपके कुषाण, ठीक है, आपके कुषाण शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, यानी कि कुषाण डायनेस्टी ने अडॉप्ट किया था क्या टाइटल, देवपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य का टाइम पीरियड याद रखना जो कनिष्क ने रूल किया था, 3rd नंबर का ये राजा था कनिष्क का, जिसने रूल किया था कुषाण डायनेस्टी में आपके 100 to 126 ईस्वी में। कुषाण राजवंश के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के उल्लेखनीय मील के पत्थर हासिल किए थे। उन्होंने वंशजों के उन्हें देवपुत्र कहा, जिसका मतलब क्या है, देवताओं का पुत्र। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने स्टेट मेंशन किया हुआ था। ये भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और जिन्होंने देवपुत्र अपने को बोला था, इसका मतलब क्या है, सन ऑफ गॉड। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना कुषाण एम्पायर, उसका कौन सा रूलर था, तो राइट आंसर होगा आपका कनिष्क। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके कमांडर इन चीफ ने मारा था वो कौन था। आपके ऑप्शन है दशरथ ने, कुणाल ने, संप्रति ने या बृहदत्त ने। तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन था जिसको उसके कमांडर इन चीफ ने ही मारा था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप सभी को पता है कि जो लास्ट मौर्यन रूलर था, लास्ट जो मौर्य शासक था वो था आपके बृहदत्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बृहदत्त वो मौर्य का शासक आखिरी था जिसको उसी के कमांडर चीफ ने मारा था। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बात बता दूं तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मौर्यन एम्परर यानी मौर्य सम्राट जो बृहदत्त है को उनके सेनापति ने ही, तो याद रखना एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कमांडर और चीफ जो है कौन थे, तो ये थे आपके सेनापति। या सेनापति के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वर्ड यूज किया जाता था, तो वो थे कमांडर और चीफ, जिसने पुष्पमित्र शुंग ने मार डाला था। ठीक है, तो पुष्पमित्र शुंग थे, ये आपको पता है क्योंकि पुष्पमित्र शुंग ने ही यहाँ पे इन पे अटैक करा था, उन्हें मार दिया था। उसके बाद इनकी डायनेस्टी आती है, पुष्पमित्र शुंग ने अपनी डायनेस्टी की, अपने राजवंश यानी कि शुंग राजवंश, शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, 185 से लेकर के 183 एडी ईसा पूर्व यानी कि बीसी के टाइम पीरियड पे। तो याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलती है, तो वो शुंग डायनेस्टी है जो कि पुष्पमित्र शुंग के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। और पुष्पमित्र कौन थे, बृहदत्त के कमांडर चीफ यानी उसके सेनापति थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, Who was the founder of Sung dynasty? पुष्पमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या वृज्रमित्र। तो अभी हमने देख लिया कि शुंग डायनेस्टी का संस्थापक आपके कौन थे, पुष्पमित्र शुंग थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन से पुष्पमित्र शुंग का समकालीन है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ पुष्पमित्र शुंग। आपके ऑप्शंस हैं पतंजलि, कालिदास, हेलियोडोरस या फिर वासुदेव। तो आपको बताना है कि पुष्पमित्र शुंग के इनमें से कौन से समकालीन थे। तो वो आप सभी को पता होगा, वो थे क्या आपके पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इनसे रिलेटेड हम बात देख रहे थे क्योंकि पाणिनि आप सभी से पतंजलि से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पतंजलि एक महान ग्रामर यानी ग्रेट ग्रामेरियन, आपके महान व्याकरणवादी पतंजलि को पुष्पमित्र शुंग का समकालीन कहा जाता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर हो गया। पुष्पमित्र शुंग आप सभी को पता है, ये शुंग एम्पायर इन्होंने संस्थापना की थी। तो सबसे पहला राजा भी यही था, ठीक है, वो भी आपके ईस्ट इंडिया में। और याद रखना, सेनापति पुष्पमित्र क्या थे, मौर्य एम्पायर का जो आखिरी रूप बृहदत्त था उसका आखिरी सेनापति था ये पुष्पमित्र शुंग, जिनके द्वारा ये मारा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो पतंजलि ये सेकंड ग्रेट ग्रामेरियन है आपके एंशिएंट इंडिया में, जो कि कंटेम्प्रेरी रहे थे पुष्पमित्र शुंग के। अब आप सब के सब मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी। आप सभी को पता है बुक्स एंड ऑथर से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा यानी कि 100 में से 15 to 20 क्वेश्चन जो आपके बुक्स और ऑथर से ही पूछे जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से ही आने वाले हैं। तो आप सभी को बुक्स एंड ऑथर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप लोगों का पैटर्न वही है जैसा पहले था, आप सभी को पता है। तो बुक्स एंड ऑथर पे आपको अच्छे से फोकस करना है, और आपको पता है पर क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बुक्स एंड ऑथर अच्छे से करना। और जिसने भी कोई जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो बुक्स एंड ऑथर पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बुक्स एंड ऑथर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लेक्चर जरूर देखना, बहुत हेल्प होने वाली है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पतंजलि के द्वारा कौन सी किताब या पुस्तक लिखी गई थी और कौन सी भाषा में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शुंग वंश के संस्थापक आपके जो शासक है पुष्पमित्र, उसने कितने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पुष्पमित्र जो फाउंडर हैं आपके शुंग डायनेस्टी के, उन्होंने कितने अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए थे। अब सभी को ये बताना है, 1, 2, 3 या फिर एक भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन्होंने कितने अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया था। और आप में से ये भी मुझे बताना कि अश्वमेघ यज्ञ होता क्या है। ठीक है, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है, आप सभी ने ये चीज़ सुना भी होगा। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिल्कुल भी आलस नहीं करना। आप सबको कमेंट बॉक्स जितना भर सकते हो भरो, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है। जो भी चीज़ें मैं आप सभी से यहाँ पूछ रही हूँ, सभी का आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अश्वमेघ आप मुझे बताना। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पुष्पमित्र ने कितने आपके अश्वमेघ परफॉर्म किए थे। तो वो थे आपके 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पुष्पमित्र शुंग ने जो आपके अश्वमेघ यज्ञ जो परफॉर्म किए थे वो 2 किए थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग ने अपने शासन के दौरान रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए इसको 2 अश्वमेघ का प्रदर्शन किया था। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल फेथ को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपने शासन काल के दौरान 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल आपके डाउट के लिए है। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। दूसरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF शेयर की जाती है, क्विज शेयर किया जाएगा। PDF क्लास की तो नहीं शेयर की जाती, लेकिन PDF आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे क्विज कराए जाते हैं,
जो भी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, मैप, इवनली मैप तक मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन ज़रूर करना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर हो गया। और आप में से जिसके पास भी टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो मुझे इंस्टाग्राम का भी मैं हैंडल आप सभी को देखने को मिल जाएगा, हिस्ट्री एडू पॉइंट। इंस्टाग्राम पे भी आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी के थ्रू भी। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो इन सभी के थ्रू आप अपने डाउट और क्वेरी को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बात कर ली थी हमने। अब आपकी बात करते हैं कि बुक्स एंड ऑथर से भी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन कहा, तो आपको बताना है कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो जल्दी से बताइए, महाभाष्य जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये तो बहुत ही इजी और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि महाभाष्य जो लिखी गई थी वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी ऊपर ही मैंने आपसे इस क्वेश्चन के लिए पूछा था कि पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी। तो देखो ये क्वेश्चन आपके इसी स्लाइड में आप सभी को देखने को मिल गया कि महाभाष्य बुक पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर मैंने मैक्सिमम कवर अप करवाए हुए हैं, ठीक है। और अभी मैंने स्टोरियोग्राफी पे भी मैं वीडियोस लेकर के आ ही रही हूँ। इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप सभी जाकर उसको ज़रूर देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आगे बुक्स एंड ऑथर के और भी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। महाभाष्य ये मैनी टाइम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि महाभाष्य जो है ये पतंजलि की रचना है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। ये पैनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक ये टिप्पणी है, ठीक है। ये भी याद रखना कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आपसे क्या पूछा गया कि रावण अवध के निर्माता कौन है, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ रावण अवध। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन इसके निर्माता थे, कालिदास, भर्तृहरि, बस भाटी या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे आपके रावण अवध के निर्माता कौन थे, तो वो थे आपके बस भाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया हो सकता है, तो जिन भी स्टूडेंट के लिए नया होगा आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस करवा सकूँ। निम्न में से कौन माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। Who among the following was propounder of the मध्यमिका philosophy? भद्रबाहु, पार्श्वनीनाथी, शीलभद्र या नागार्जुन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को एंशिएंट हिस्ट्री पे ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, इसी तरीके से मैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लेकर के आ चुकी हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी करा दिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना। आगे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के रेवोल्यूशंस पे क्वेश्चंस लेकर आने वाली, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस आप सभी को मैंने बता दिया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रेवोल्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी पर लेकर आऊंगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के रेवोल्यूशन पे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे रेवोल्यूशन को आपको रिवाइज करके आना है ताकि आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। इसलिए मैं इस क्लास में आपको बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को आगे कौन सी देखने को मिलने वाली है। रेवोल्यूशन आपको रशियन रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ के आना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ के आना है, दोनों फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर अच्छे से पढ़ के आना। ये आपका सिलेबस है और ये आपके एग्जाम में आएंगे इन टॉपिक से क्वेश्चंस, तो इनको करके आना ताकि जब इनके भी मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए और आप अपने एग्जाम में एकदम टॉप करके आएँ, ठीक है, अच्छा स्कोर करके आओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, आपको भी बेस्ट देना है और साथ में बने रहना है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अपन बात करते हैं कि आपसे क्या पूछा जाता है, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो वो थे आपके नागार्जुन। तो नागार्जुन वो प्रोपाउंडर ऑफ द माध्यमिका फिलॉसफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर
डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, पल्लव से रिलेटेड पूछा गया है। इनमें से किस पल्लव शासक ने कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपके सिलेबस में आर्क और आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी पढ़ने के लिए बोला है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वो अमंग द फॉलोइंग पल्लव रूलर बिल्ट वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये टेम्पल कहाँ पर है, कांची पर है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा। और अभी आपसे पूछा वो कौन सा पल्लव का शासक है जिसने मंदिर बनवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय, अपराजित, महेंद्र वर्मन फर्स्ट या विक्रम आदित्य द्वितीय। तो जल्दी से बताओ कि वो कौन सा पल्लव का राजा है। अगर आप चाहते हो कि मैं पल्लव और चालुक्य, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे टॉपिक लेकर के आऊँ, आप इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम इस पे वीडियो लेकर के आऊँ। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएंगे कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे वीडियो लेकर के आनी, तो ही मैं वीडियो लाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं लाऊंगी। बात अगर करेंगे आपकी संगम एज की, तो संगम एज में जिसमें आप किसके बारे में, चोल, चेरा और पांड्या के बारे में पढ़ते हो, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करना, उसमें ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को जाकर ज़रूर देखना ताकि आप उसको कर पाओ। और अगर पल्लव और चालुक्य पे आप सब चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, अदरवाइज वरना आप ही अपने इस टॉपिक को कवर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा वो पल्लव शासक था, तो वो थे आपके कौन, नंदीवर्मन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था कांची में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो, तो ये नंदीवर्मन द्वितीय ने बनाया था। याद रखना इस मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। और ये बात है आपकी 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको इसकी जगह पता होना चाहिए, कहाँ बताया मैंने, कांची में, ठीक है। पल्लव के समय पर बना था, ये भी पूछ सकता है। और पल्लव के राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने ये मंदिर को बनवाया था। टाइम पीरियड 8वीं शताब्दी। इस मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। ये चीज़ भी आपसे पूछी जाएगी। कांचीपुरम के उन मंदिरों में से एक जो यात्रियों और तीर्थ यात्रियों दोनों को आकर्षित कर सकता है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पल्लव राजा ने प्रसिद्ध नौकरशाही मत विलास प्रहसन की रचना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ये सारे क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग रॉट द फेमस मति विलास प्रहसन? तो आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय या परमेश्वर वर्मन। तो जल्दी से बताइए कि कौन है वो पल्लव का राजा जिसने ये प्रसिद्ध नौकरशाही लिखी थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देने जाओगे, बीएचयू में तो एक आधी शायद ही ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अब की बार तो पैटर्न ही बदल गया, तो कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। इवनली आप जब आगे यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे या उसके एग्ज़ाम के लिए भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बात कर लेते हैं कि अगर मत विलास प्रहसन की बात करें तो ये आपके कौन से पल्लव राजा ने लिखी थी? तो वो लिखी थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बातें बता देती हूँ। महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, उन्होंने बहुमुखी पल्लव शासक और महान विद्वान महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने प्रसिद्ध नौकरशाह मत विलास प्रहसन यानी कि शराबी का खेल लिखा है, ठीक है। ये एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक संस्कृत प्ले है, याद रखना, जिसको द स्पोर्ट ऑफ ड्रंकार्ड्स भी बोला जाता है। तो इसको नोट डाउन जरूर करना कि मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक होगा या नया क्वेश्चंस था। तो आप में से जिसको ये नहीं पता, मैं यही कहूँगी, जहाँ भी आप ये टॉपिक लिख रहे हो, जहाँ भी अपने आप नोट्स लिखते हो, उस पर ये चीज़ें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ये मत करना बिल्कुल कि आप लोग आए, वीडियो देखे और चले गए, ऐसे आपको क्वेश्चंस याद नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी चीज़ें नहीं लगती उसको ऐड करते रहो, ये मैं आपको हर वीडियो में कहती ही रहती हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किया था। Who among the following Pallav ruler built the Shore Temple at महाबलीपुरम। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि शोर टेम्पल है कहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना ये आपका महाबलीपुरम में है। आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, अपराजित या महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा पल्लव का राजा है जिसने शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आर्ट और आर्किटेक्चर से भी सिलेबस में आप सभी से बोला है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी। आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको सारे टेक्स्ट्स बहुत अच्छे तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग बना लो हर एक टॉपिक का, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे वो आपका मेडिएवल हो। अगर मैं बात करूं कि पल्लव के जो शोर मंदिर का निर्माण कराया था महाबलीपुरम में, वो पल्लव का शासक कौन था, तो वो था आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शोर टेम्पल जो है ये पल्लव किंग के नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। मलालपुरम में शोर मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथ का निर्माण कराया था। दूसरा क्वेश्चन देखो ये रहा आप सभी के सामने, इन्होंने 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो शोर टेम्पल था जो कि आप लोगों का मामलापुरम में है, और एक कैलाशनाथ का टेम्पल जो कांचीपुरम में। ये 2 क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, दोबारा बता रही हूँ, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। पल्लव राजवंश में तमिल देश में संगम युग के बाद 250 वर्षों तक ये कालभ्रष्ट इन्होंने शासन किया था। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बार बार बता रही हूँ कि पल्लव के राजा एक तो शोर टेम्पल, ठीक है, और एक आपका कैलाशनाथ, ये दोनों आप लोगों का किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, कौन सी जगह पे बनवाया था ये भी नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद में लिख लेना इसको, लेकिन नोट डाउन आप लोग इसको ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किसने वातापी की कोंडा की उपाधि धारण की थी। हु टुक द टाइटल वातापी कोंडा। आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, सिम विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने या नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो वो कौन था जिसने ये उपाधि किसने ली थी, किसने धारण की थी, वो आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आपका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने ये टाइटल लिया था। टाइटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पल्लव किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट है जिन्होंने ये टाइटल लिया था आपके वातापी कोंडा की। उसने वातापी पर विजय प्राप्त की थी और जब उसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और मार डाला था। 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी बदामी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो अपने पल्लव के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को कहती हूँ मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक भी करा दूँ। जो भी स्टूडेंट इन टॉपिक को नहीं पढ़े हैं अभी तक या नहीं पढ़ पाए हैं, या रिविजन भी हो जाएगी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर करना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये भी आपका बुक्स एंड ऑथर से मैंने क्वेश्चन रखा। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? पेरू देवनारी, सीतालाई सातनारी, तिरुक्तकरदेव या इलांगो अलिंगा। तो जल्दी से बताओ कि कौन है जीवक चिंतामणि के लेखक। मैं पूरी कोशिश, मैंने बुक्स एंड ऑथर्स भी वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं। बाकी जो कुछ रह जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवा देती हूँ। ये वाला शायद मैंने आप सभी को नहीं कराया अब तक, तो इसको ऐड ज़रूर करना आप जहाँ भी लिख रहे हो। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ पता होगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में जीवक चिंतामणि के लेखक पूछा जाए तो वो थे आपके तिरुक्तकरदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसको जहाँ भी आपने बुक्स एंड ऑथर अपने नोट डाउन किए वहाँ पे इसको ऐड ज़रूर कर लेना। इनसे रिलेटेड भी मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ इस बुक के बारे में। तो ये आपकी एक एपिक तमिल पोयम है। ठीक है, याद रखना ये एक तमिल पोयम है, ये भी चीज़ पूछी जाएगी। तो ये जीवाका चिंतामणि, जिसके शिवाका चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों में से कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। ये आपकी क्या है, ये जैन रिलीजियस एपिक है, जिसको किसने लिखा था? जैन के संत ने ही लिखा था, जैन के महाकाव्य तुर्कदेव ने ही लिखा था। इस महाकाव्य को संगम साहित्य के शास्त्रीय महाकाव्यों में से एक माना जाता है।
और इस कविता का अर्थ क्या है? शानदार रत्न, और इसे मनुनल यानी कि विवाह की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बुक के बारे में सब कुछ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे बुक्स एंड ऑथर जहाँ भी नोट डाउन किया है वहाँ पर इस बुक के बारे में लिख लो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हीं में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को बस ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि आप इसको क्लास के एंड के बाद अपने जहाँ भी आपने बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स बनाए हुए अपने हिस्टोरियोग्राफी के, आप उसको कर पाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टेटमेंट के तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपके यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि अंडाल एक महिला अलवर थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती है। दूसरा दिया हुआ है आपका कराईकरर अमेयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो आपको बताना है कि दो स्टेटमेंट, दो कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत या दोनों ही सही है, वो आपको जल्दी से बताना है। अंडल वॉज अ वुमेन अलवर, तो अंडल है कि वुमेन अलवर थी। वो कंपोजिशन वर वाइडली संग। नेक्स्ट है Karikal Amiyar was a devotee of Shiva who was adopted the part of extreme asceticism in order to attain her goal। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि अंडल क्या है, एक वुमेन अलवर है जिन्होंने, इसकी रचनाएं क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको गाई भी रूपक से नज़र आती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गाई भी थी। नेक्स्ट हमें जो बात करते हैं कि आपके जो अमेयर है ये शिव के भक्त थे, ये बात बिल्कुल सही है, और इन्होंने तपस्या का मार्ग भी अपनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट में है, क्या पता आपके एग्जाम में ये सिंगल भी पूछ ले। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट, ये आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इतने सारे बुक्स और आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। शिल्पधिकरम के जो पुस्तक के लेखक कौन थे? इलांगोडिगा, सीतालाई सातनारी, पेरुदेवनारी या फिर तृप्तकरदेव। तो हु वॉज द ऑथर ऑफ शिल्प अधिकरम? तो जल्दी से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपने बुक्स एंड ऑथर अभी तक तो याद कर ही लिए होंगे। और ये मैंने, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट भी चेक की है, आपने वो सारी वीडियोस देखी है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किएंगे तो भी ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी, मुझे होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन, वो ये रहा आप सभी के सामने। एक गाँव पुरुथनल खबरों में आया क्योंकि पुरातात्विक खुदाई ने इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण भारत में सबसे बड़े कांच के मन के निर्माण स्थल में से एक के रूप में स्थापित किया था। वो पुरुथनल किस राज्य में स्थित है? अब विलेज पुरुथनल केम इनटू द न्यूज एज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लास बीड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन साउदर्न इंडिया। इसका डेट है 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी AD तक। आपको वो बताना है कि पुरुथनल जो है ये जगह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। एक नया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। UGC नेट में भी, UPSC के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन है आज की क्लास में। मैं आप सभी को 2 होमवर्क दे रही हूँ और आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी इस दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, जो हमारी सीरीज चल रही है, किसी और सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आप सभी को एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स 3 वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल ही दूंगी, तो आप लोग उसको देखना ज़रूर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की क्लास में तो टोटल 32 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। 30 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी, कितना ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना।
नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और मेरी पूरी क्वेश्चन है कि मैं आपके चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, GNU, BHU, CUET जैसे भी आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आएगा, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारियां करवाऊंगी। बस आपको टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग मुझे ऐसे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। आपको सिर्फ एक काम करना है, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस। बाकी मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, ये प्रेजेंटेशन बनाने में ही बहुत समय लग जाता है स्टूडेंट, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी क्लास पसंद आ रही है, और आप सभी को मेरे क्लासेस के थ्रू बहुत हेल्प हो रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी ज्वाइन करना उसको। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।